हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम इस वीडियो में एवरेज के कुछ सम देखेंगे। ओके, आज है 8th क्लास। ओके, एवरेज की क्लास की। इससे पहले 7 क्लासेस अपलोड की गई हैं ऑनलाइन क्लासेस पे, आप जाके देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो। ओके, इस सम को करने से पहले आप एवरेज सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ 7 क्लास सब अपलोड कर दी गई है, 1 बाय 1 आराम से देख लेना। आज इस क्लास में फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से समझा दूं, जिससे कि आप लोगों ने अगर पहले से क्लास नहीं की है फिर भी आप समझ जाओ। लेकिन इसको करने के बाद प्लीज फर्स्ट देख लेना। ओके, और अगर बिल्कुल भी ना समझ में आए तो पहले उसको देखना फिर इसको देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्लास। While finding the average of 10 given numbers, a student by wrote 64 in place of a number 46 and got his average 50. The correct average of the given number. मतलब यहाँ पे वही गलत सही वाला है कि गलती से बोला गया कि लिख दो 64 लिखो, गलती से वो 46 लिख दी। ये गलती बहुत होती रहती है, देखते हैं एग्जाम में। एग्जाम में टीचर्स मैक्सिमम करते हैं, कुछ जोड़ेंगे, लिख 46 64 देना आएगा तो 46 दे देंगे। अक्सर वो लोग कम ही देते हैं, ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर केस में होता है कि हम लोग को ज्यादा मिल गया, गलती से कम ही मिलता है, हम ही लोग को जाके ज्यादा करवाना पड़ता है। वही गलती यहाँ पे की गई है। तो देखिए, वाइल फाइंडिंग जब पाया गया है एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर, 10 माने गिवन नंबर का मतलब स्टूडेंट का एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर स्टूडेंट बाय रॉट। माने कि एक स्टूडेंट क्या किया है, पहले उसका नहीं, पहले यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट बाय रोट 64 इन प्लेस ऑफ ए नंबर 46। मैंने एक स्टूडेंट क्या किया है, 64 की जगह 46 लिख दिया। हो ही सकता है ना, 64 लिख रहा था, जैसे इसको लिखना होगा ध्यान कहीं और चला गया होगा, बाद में लिख दिया होगा। गलती तो हो गया, लेकिन तो एवरेज में तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एंड तो एंड गॉट हिज एवरेज 50, तब पाया गया ना कि एवरेज 50 हो रहा है। ओके, गलती लिख दिया तब। द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर, अब बोला है कि करेक्ट एवरेज निकालना है। मानिए कि 10 का जो था एवरेज है 50। हाँ, एवरेज ऑफ द 10 गिवन नंबर का जो एवरेज है वो हमारा 50 दिया हुआ है। उस पे क्या कंडीशन बोला गया है, बोल दिया गया है कि जब एक लड़के से गलती हो गई, वो 64 की जगह 46 लिख दिया, तब 10 का एवरेज 50 आया। तो बोला है कि अगर वो सही लिखता तो क्या होता। ओके, तो अगर सही लिखता तो क्या होता, तो सबसे पहले दिया है कि 10 का जो है एवरेज हो गया 50। ओके, 10 का एवरेज 50 है, दैट्स गुड। लेकिन गलती क्या हुआ है, बोला है कि रॉट 64 इन प्लेस ऑफ ए नंबर 46। मैंने 46 की जगह वो 64 लिख दिया, गलती कर दिया। किसके जगह कौन लिखा है पहले अच्छे से लिख दो, किसके जगह कौन। ओके, तो ओके, हाँ हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए इस सम को सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। ओके, तो पहले दिया क्या हुआ है कि 10 नंबर था, उसका एवरेज 50 है। कब, जब 46 की जगह 64 एक बच्चे ने लिख दिया। ओके, 10 का 50 है, गुड, अच्छी बात है। लेकिन गलती क्या हुआ है, वो 46 के प्लेस पे लिख दिया है 64। पहले इन दोनों को डिफरेंस निकालिए। फ्रेंड्स, ये जो सम बता रही हूँ ये एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये है। ओके, ऐसे नहीं कि मैं लिख के सारा बताऊं कि इसको ऐसे एवरेज निकालना है। आप शॉर्ट ट्रिक देखो और उसको समझो, ऐसा सम देगा, शॉर्ट ट्रिक से फटाफट बनाना। एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, हमें एग्जाम दे के फटाफट नौकरी लेनी है, थोड़े ना वहाँ पे ये प्रूफ करना है मुझे सम पूरा डिटेल्स में आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तो चलिए, इन दोनों को अगर पहले डिवाइड करो, सॉरी इन दोनों को माइनस करो, तो 64 माइनस 46 आप करोगे तो आपका आएगा 18। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कि 10 का जो 50 है लिख दी, उसके बाद क्या है, कौन सा गलत है सही उन दोनों के एक साथ लिखी, उन दोनों में डिफरेंस निकाल दी। डिफरेंस आ गया हमारा 18। जब 18 आएगा ना, वो 18 जो आएगा उसको प्रत्येक में बांट देंगे। प्रत्येक में बांटना, कभी भी बांटने का बात होता है ना तो डिवाइड करना होता है। ओके, प्रत्येक में बांटने बोला है तो 18 में 10 का डिवाइड कर देना, 10 है ना, इसलिए 10 का डिवाइड करो, कितना हो गया 1.8।
कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो उसको उसमें डिवाइड करना, जो नंबर है उसके साथ, एवरेज के साथ नहीं। अब यहाँ पे हो गया मेरा 1 पॉइंट, यहाँ हो गया 1.8। ओके, 1.8 हो गया। तो ठीक है, अब 1.8 हो गया तो एक चीज देखिए, अब आएगा एवरेज का काम। पहले तो नंबर का काम कर दी, अब आएगा एवरेज में क्या करना, इसके साथ मैं यहाँ पे डिवाइड कर दी। अब इसका काम कब लगेगा, अब लगेगा। देखिए 64 कम है ना, और सॉरी 46 जो है वो कम है 64 से, कम हो रहा है ना। जब कम हो रहा है, यहाँ पे कम संख्या दी हुई है, कम लिखना था ज्यादा लिख दिया है, ठीक है। इधर तो कम है ना, तो हम लोग को माइनस करना पड़ता है एवरेज से। एवरेज से क्या माइनस करेंगे, जो यहाँ आया रहेगा, जो यहाँ आया रहेगा, माने कि यहाँ पे 50 में से जब 1.8 घटाएंगे, देखिए 50 में से 1.8, 2 हो गया, 8 हो गया, 4, कितना आएगा 48.2। ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट एवरेज। माने कि जब अगर वो 46 लिख देता ना, तो हमारा 50 नहीं आता, हमारा आता 48.2। ओके, अब करेक्ट हुआ। तो एक बार और देख लेते हैं कि सम बना कैसे। बोला था कि 10 जो नंबर था उसका एवरेज 50 दिया था। 50 कब हुआ था, जब 46 की जगह 64 लिखा गया था गलती से एक स्टूडेंट के द्वारा, मतलब एक स्टूडेंट का। हाँ, तो बोला है कि अगर वहां पे 46 लिखा था 64 नहीं, तो उसका एवरेज कितना रहता, उस 10 नंबर का एवरेज कितना रहता। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज देखिए, 46 जब 64 लिखाया था तो 50 था, तो ऑब्वियसली 46 लिखाएगा तो कम ही होगा ना, 50 से तो कम ही आएगा। जब वो कम लिखाएगा तो ऑब्वियसली जब नंबर कम रहेंगे तो एवरेज भी थोड़ा तो कम आएगा। ये तो पहले हम लोग को पता चल गया। 10 का एवरेज है 50। पहले मैंने दोनों नंबर को लिखा, क्या गलती थी भाई, 46 था। अगर हाँ यहाँ पे 64 रहता, अगर 64 की जगह 46 लिख दिया रहता गलती से, तो इधर जब ज्यादा रहता ना, तो यहाँ पे प्लस होता, माने 50 में वो प्लस होता। लेकिन 46 के जगह पे वो 64 लिखा था, दोनों को सॉरी माइनस कर दी मैं, 18 आया। अब उस 18 जो नंबर आया उसको जितना नंबर दिया था हमारे पास उससे डिवाइड करेंगे। जितना नंबर दिया रहेगा, 10 दिया है, कहीं और कुछ दिया रहेगा, उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा। अब उसको, उस नंबर को एवरेज के साथ घटा दी हूँ। घटाई हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ कम था। अगर यहाँ 64 लिखता, यहाँ 46 रहता मेरा, तो हम उस 50 में प्लस करते ये। ओके, 50 में प्लस ही करते ना, क्योंकि जब 64 था तो 50 आया है, तो 46 है तो कम आएगा ना। ये ज्यादा है तो एवरेज भी ज्यादा आएगा, वो कम होगा तो एवरेज थोड़ा कम आएगा। इससे हम लोग को एक हिंट मिल गया कि हाँ हमारा सवाल सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। ओके, आप ये सवाल प्रैक्टिस करना, चलो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सम। ओके, अब जो नेक्स्ट सम है ना फ्रेंड्स, वो भी इसी टाइप का है फिर, क्योंकि दो सम बता दे रहे हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सम देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट सम भी उसी तरह का सम है, लेकिन यहाँ पे रॉन्गली वर्ड यूज किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। तो सम क्या है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटिंग एज 25. It is discovered later on that while calculating the average, one number, namely 36, was wrongly read as 56. Find the correct average. तो देखिए क्या है, एवरेज ऑफ 10 नंबर, 10 नंबर का जो एवरेज है उसको जब कैलकुलेट किया गया तो 25 आया है। ओके, इट इज डिस्कवर्ड, मतलब देखिए पहले क्या हुआ ना, एवरेज 10 नंबर का जो निकला था वो 25 बोल दिया, लेकिन जब बाद में कैलकुलेट किया गया तो वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली रीड एज 56, फाइंड द करेक्ट एवरेज। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, 2-3 लोग ऑफिस में रहते हैं या फिर कहीं भी, तो उसमें देखते हैं कि किसी जो टीचर भी होते होंगे तो कभी 36 नंबर आया है बच्चे का, तो गलती से कोई पढ़ दिया 56 आया है। वही गलती यहाँ पे हुई है। 10 नंबर का एवरेज तो 25 दिया हुआ है, सब मान लिया था कि चलो 25 है, लेकिन बाद में थोड़ा देर बाद उसको जब डिस्कवर किया गया या फिर हाँ कैलकुलेट किया गया, तो ये ध्यान में रखा गया कि ओहो 36 की जगह कोई भी पढ़ दिया था क्या 56, रॉन्गली रीड, गलती से पढ़ दिया है 56। तो अब बोला है कि करेक्ट एवरेज निकालो, उसको सही करो फिर करेक्ट एवरेज बताओ। एवरेज तो गलत हो जाएगा ना,
तो कुछ नहीं करना है, पहले दिया क्या हुआ है कि 10 नंबर का क्या है एवरेज 25, जैसे वो सम था सेम वैसा ही सम है, बस यहाँ की रॉन्गली रीड इस तरह उसके सम में थोड़ा सा अलग लैंग्वेज चेंज किया है ना, इसलिए ये सम उसलिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्या होता है लैंग्वेज जैसे ही चेंज करता है उनको समझ में नहीं आता, वो सोचते ये सम तो हम किए ही नहीं है। लैंग्वेज से नहीं होता, उसको पढ़ो समझो उसके बाद करने की कोशिश करो। तो चलो तो वो सम कर लोगे तो इजिली ये भी सम कर लोगे। 10 का जो एवरेज है 25 दिया है, ओके ग्रेट। फिर बोला क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि गलती क्या पढ़ा है। गलती पढ़ा है द एवरेज वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली रीड 56, माने 36 को वो पढ़ दिया है 56। वाह, कितना समझदार आदमी है, कितना सही पढ़ दिया है ना, बिल्कुल गलत पढ़ा है। 36 को 56 पढ़ दिया। बस दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। और मैं क्या कही उस सवाल फर्स्ट सम में, जब 20 आएगा जो डिफरेंस उसको इस दसों में बांटेंगे ना, बिकॉज नंबर तो हमारा 10 ही था ना, पहले भी 10 था अभी भी 10, एवरेज गलत है हमारा। तो हमको क्या करना होगा कि ये जो 20 जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर देना होगा, तो 2 आ जाएगा। 20 नंबर को इससे डिवाइड करना होगा, इससे, यहाँ से ये आया है, सॉरी पेन नहीं चल रहा है। ओके, तो यहाँ से 10 आया है, ओके। 20 को 10 से डिवाइड, 20 10 जब डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। चलिए इसका काम तो हो गया, माने हमको पहले मान पुटअप कर लेना है, उसके बाद 2 हो गया, चलो अच्छी बात है। अब क्या बोला है 25 मेरा एवरेज था, तो जब मेरा 25 जो एवरेज था, 25 मेरा एवरेज था, तो मेरा कम संख्या है ना, यहाँ पे 36 और 56 पड़ा है, मैंने कम लिखना था ज्यादा लिख दिया है, इधर तो मेरा कम है ना, कम है माने कि जो यहाँ आएगा उससे माइनस कर देंगे, ओके। तो हमारा करेक्ट क्या होगा 23। तो ऐसे सम में सबसे पहले पता है क्या करना, पहले वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू लिख लेना। 10 था, अच्छा चलो 10 नंबर है, एवरेज भाई इतना दिया हुआ है, गलत क्या है और सही क्या है, गलत 36 सही था करेक्ट, और गलत में क्या लिख दिया 56, ओके। अब करना शुरू करना, अब तो कोई वैल्यू नहीं दिया है ना, ऊपर जो था वैल्यू मेरा यहाँ पे है। अब इन दोनों को हम माइनस करके जो भी आएगा लिख लेंगे। अब वो जो आएगा माइनस करके उसको नंबर में, क्योंकि नंबर हमारा 10 उस समय भी था, अब 10 इस समय भी है, बस गलती क्या था, गलती था हमारे लिखने में, जैसे 36 के जगह 56 पड़ गया था कोई, बस उसमें गलती था। तो वो दोनों जब करेक्ट कर दूंगी तो बस एवरेज सही हो जाएगा। तो यहाँ एवरेज में ये था, तो हमको 10 से ही डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करके 2 लिख दी। इसका काम भी हो गया, चलो इन दोनों का काम हो गया, इसका अब बचा ये, इसका भी तो काम होना चाहिए ना। तो ये भी तो, जब चीजें यहाँ पे है तो इन दोनों का मतलब इन दोनों ये दोनों अपना काम कर लिए, ये भी कर लिया, ये नहीं किया है तो इसको भी तो करना होगा ना। इसका काम क्या है, इसका काम है कि इसमें कितना माइनस करना है, यही तो हमारा एवरेज करना है, जो आएगा इसी में माइनस करेंगे ना तो करेक्ट एवरेज आएगा। तो करेक्ट एवरेज आएगा, तो देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ कम है ना, कम लिखना था ज्यादा लिख दिया है, तो कम है ना, तो इसलिए इसमें जितना आया रहेगा डिवाइड करने पे उसको माइनस कर देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे दे देता कि 56 की जगह पे 36 लिख दिया, हाँ, तभी भी 20 आता, तभी भी 10 आता और 2 आता, लेकिन 25 की जगह 2 करके 27 लिखा था। क्यों, यहाँ पे ज्यादा था ना, 56 की जगह 36, माने कि ज्यादा, ज्यादा रहेगा तो वहां पे प्लस करना होगा, इधर कम है तो माइनस करना होगा, ओके। तो एक चीज याद रखना, और सब में भी तुम आप देख लोगे, सब में क्या देख लोगे कि जब 56 लिखा था गलती से तब 25 आ रहा था, 36 लिखते कम हो जाएगा, अरे 4 दिया रहेगा तो उसका ज्यादा एवरेज निकलेगा ना, दो संख्या का तो कम निकलेगा ना, तो वही 56 था तो ज्यादा, 36 था तो कम। ये मैंने कॉमन ट्रिक है, जो भी मतलब पहले बुद्धि लगा लोगी कि अच्छा इससे कम आएगा, अगर भूल जाओगे गलती से कि माइनस करना है कि प्लस, यहाँ भूल सकते हो, तो यहाँ से बुद्धि लगा लेना कि यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है तो वैल्यू 25 था, तो ऑब्वियसली कम था तो कम ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये सवाल इतना हार्ड नहीं है, इजी है, बस थोड़े से समझने का है, यहाँ डिवाइड माइनस, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। सारा एवरेज का क्लास मैं बहुत अपलोड कर दी हूँ, ये आज की क्लास का लास्ट था, ओके। मैंने एवरेज के 8 क्लास ही अपलोडेड रहेंगे, ओके। तो सब प्रैक्टिस करना, अगर कोई भी सम आप लोगों को लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, टाइप वाइज मैंने मेंटेन कर दिया है।
और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो अब डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। ओके, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ, एवरेज की सारी क्लास ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर पढ़ना है तो वो क्लास आप लोगों को स्नॉप्सिस 24/7 पे मिलेगी। तो वो पहले से अपलोडेड है, दोनों ही चैनल ही पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और चलो, थैंक यू।